हेलो चिल्ड्रेंस। जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहे थे उसका वीडियो बना के तुम्हें भेजूंगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने 16 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था क्लासरूम में। अब मैं तुम्हें 17th क्वेश्चन शायद ये भी किया था, कार वाला है, कार डिप्रिसिएशन का। नाउ लेट्स सी 18th क्वेश्चन, 18th प्रॉब्लम से चलो शुरू करते हैं। सब अपने अपनी टेक्स्ट बुक में एक बार तुम जरूर से जरूर क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन में देखो वो क्या बोल रहे हैं ना, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस बाई 7%। मतलब कोई तो विलेज है, उसका जो पॉपुलेशन है वो एवरी ईयर कितना बढ़ रहा है, बोलो 7%। मतलब क्या हुआ सर? मतलब आज की डेट में अगर पॉपुलेशन 100 है, अगले साल जाके जब देखोगे तो वो पॉपुलेशन कितना मिलेगा? 107। इसको बोलते हैं 7% इंक्रीज। हर 100 में 7 कैंडिडेट और ऐड हो गए तो 7 ये इंक्रीज हो गया। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखो उसने क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 80,000 दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया है भाई? 80,000 दे दिया है पॉपुलेशन। ये उस गांव की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा गांव होगा ना। अच्छा 80,000 ये पॉपुलेशन है। अब रेट ऑफ इंक्रीज कितना इंक्रीज हो रहा है? 7% पर एनम। एनम मतलब होता है ईयर। एवरी ईयर 7% इंक्रीज हो रहा है, 7% पर एनम। पर एनम यहाँ पे ईयर वर्ड यूज किया उसने, मैं भी बोलता हूँ 7% पर ईयर। ऐसे एनम भी वही मतलब होगा, बट ठीक है, बुक के हिसाब से चलेंगे। अब देखो पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगा तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद क्या होगा। जो ये 80,000 का पॉपुलेशन है ना, 80,000 का पॉपुलेशन, उसमें भाई हम कुछ तो प्लस करेंगे। क्या प्लस करोगे? 7% मतलब 7/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन। जितना भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, 80,000 है ना प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो ये 80,000 का 7% जो भी मिलेगा तुमको, वो तुम आज की पॉपुलेशन में ऐड कर दोगे। ये हो जाएगी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो देखो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, बहुत इजी हो गया। 80,000 यहाँ लिख दिया मैंने, 7 8 जा 56, और फिर ये 2 जीरोज हैं, वो जीरोज भी लगा दो। अब बेटा ये 80,000 है, ये 5,600 है, इसको ऐड कर लो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर फिर भी कुछ तकलीफ है तो 5,600 लिख के आराम से ऐड करो। ये हो गया 85,600। ये पॉपुलेशन आ रही है, कब आ रही है बोलो? ये पॉपुलेशन आ रही है आफ्टर फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन फर्स्ट ईयर तक पूछा है क्या? नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितनी पॉपुलेशन होगी, ये आप बताओ। तो चलो देख लेते हैं। एट द एंड आया, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा भाई? जो भी पॉपुलेशन है, कितना है पॉपुलेशन? 85,600 कैंडिडेट्स हैं, 85,600। ये 85,600 में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? यही 85,600 का 7% ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बच्चे लोग? 85,600 का 7%। मैंने तुम्हें बताया है कि परसेंट का मतलब ये होता है कि अपॉन 100 पर, देखो वर्ड होता है परसेंट। पर का मतलब होता है कि अपॉन में लेना है, तुम्हें डिवाइड में लेना है। सो इट इज 7% आउट ऑफ 100, 7। अब देखो
यहाँ भी कैंसलेशन करते वक्त ध्यान दो, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए तुम यहाँ पे ये 0 0 ये 0 0 कैंसिल कर सकते हो। अब ये 85,600 में ऐसे ही लिख देता हूँ। अब 856 में ये 7 मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो मुझे यहाँ लिखना है। तो मैं देखो पहले क्या लिख रहा हूँ, 856 ना मल्टीप्लाइंग बाई 7, 7 6 या 42, ये 4 गया, 7 5 जा 35, 35 एंड 4 39 और ये 3 ले लिया, 7 8 जा 56, 56 में 3 ऐड करो, क्या हो गया, बोलना है, कनेक्टेड रहना है। ऐसा नहीं कि सर सॉल्व कर रहे हैं हम आराम से घर पे देखेंगे, नो, ये आपको मेंटली एक्टिव रखना है बेटा। अच्छा, तो 7 8 जा 56, 56 में 3 ऐड किए तो क्या बन गया बोलो। हाँ, मुझे भी आवाज़ आ जाती है, तुम बोलोगे तो अपने आप आवाज़ आ जाएगी। 5992 बराबर है ना। तो 7 6 जा 42 का 4 गया, 7 5 जा 35, 35 एंड 4 39, 39 फिर यहाँ पे 3, 7 8 जा 56, 56 में 3 5992। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 85,600 था हमारे पास, फिर 5992 जब ऐड कर लोगे, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, है ना, बराबर ऐड कर लेंगे बच्चों। सो नाउ द पॉपुलेशन, द फाइनल फिगर इज 91,592 पीपल, ये हुआ पॉपुलेशन, ठीक है ना। मतलब जो पॉपुलेशन स्टार्ट में कितना था 80,000, वो 7% के स्पीड से बढ़ रहा था, 7% बढ़ा, इतना हो गया। फिर क्या हुआ, फिर जो भी वैल्यू आया अगले साल के लिए वो क्या हुआ, स्टार्टिंग वैल्यू, और उसी वैल्यू का 7% फिर तुमने फाइंड किया और उसमें ऐड भी कर दिया, ऐड करके ये ऐसे आ गया। बच्चों बुक में ना एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अच्छी बात है, वो फॉर्मूला अच्छा है, करते भी हैं लोग उससे, बट क्या होता है थोड़ा फॉर्मूले में मैकेनिकल हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बल्कि यहाँ पर हम सिचुएशन को समझ के करेंगे तो वो फॉर्मूला अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला भी यही बात करता है, बट वो सिचुएशंस थोड़ा सा मैकेनिकल वाली बन जाती है। यहाँ तुम रियल फील करते हो कि हाँ भाई ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, इसका 7% मैं ऐड कर रहा हूँ एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस नंबर। नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्टिंग नंबर हो गया, ये नंबर का 7% कितना आया वो तुमने ऐड किया, ये मिल गया तुम्हें फाइनल पॉपुलेशन। मतलब वो जो 80,000 था 2020 में, वो 2022 में 91,592 बन गया। तो होप बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक अगले क्वेश्चन 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तुम्हारी टेक्स्ट बुक का ये 19th क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक भी कौन सी है, RS अग्रवाल गोयल पब्लिकेशन की। सो लेट अस स्टार्ट। ये 19th क्वेश्चन, और बच्चों ये क्वेश्चन तुम फिर से अपने मन से कैलकुलेशन करके देख लेना, बिकॉज जब तुम कैलकुलेशन करते हो ना तब तुम रियल समझ पाते हो, रियल में वो बातें हमारे माइंड सीख पाता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब ये 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तुम ध्यान से सुनोगे। अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर, विच नंबर 5/3, बट ही मल्टीप्लाइड 3/5। क्यों मल्टीप्लाई किया 3/5, बेचारे से गलती हो गई, नहीं समझ पाया, इस वजह से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अब पूछा ये जा रहा है कि अब उसने कैलकुलेशन में गलती तो की होगी, कितना % गलती किया, ठीक है। तो सिचुएशन देखो, समझो। वो क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज कोई नंबर है x, ठीक है, अब सर ने बोल दिया भाई 5/3 मल्टीप्लाई करो, गलती से उसने 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया। लेट अस सी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ना एक्चुअल कैलकुलेशन, ऐसे लिखते हैं, लेट द नंबर बी x, ऐसा हम बोल देंगे भाई नंबर मान लो x है, और उसमें क्या मल्टीप्लाई करना था, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या था, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन था ये x में हमें क्या मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था सर ने, 5/3। तो अगर ऐसा मल्टीप्लाई करता तो आंसर आता 5x/3, है ना, यही आता।
है ना भाई, 5/3 मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अच्छा, लेकिन वो बेचारा किसी ख्याल में रहा होगा अपना, अचानक जागा तो पता चला 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया। सो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन और अभी हम बोलेंगे एरर्ड मल्टीप्लिकेशन। एरर्ड मल्टीप्लिकेशन क्या था, ये 3/5 से कर दिया उस बच्चे ने, ठीक है, हो गया 3x/5। अब सोचिए वो एक्चुअल वर्किंग से कितना दूर होगा, हम माइनस करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना भाई, ये जो भी है उसको माइनस कर लो। सो द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, कितना है भाई डिफरेंस, एक्चुअल जिस बच्चे ने किया होगा उसका आंसर आया 5x/3, इस बेचारे का आंसर आ गया 3x/5। हम डायरेक्ट माइनस तो कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं क्या, डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा, वो भी सब नंबर, दोनों नंबर प्राइम है, कोई किसी के मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रखो, जब इनके कॉमन मल्टीपल मिलेंगे तब एलसीएम का प्रोसीजर फॉलो होगा। और जब ये नंबर ऐसे हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, कुछ कॉमन मल्टीपल नहीं है 1 के सिवा, तो फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो 5×5 = 25x, 3×3 = 9x, 5×3 = क्या हो गया 15। अब आगे देखो ये 25x - 9x क्या बन गया, 16x/15, बना कि नहीं बना, तुम ही बताओ, बन गया ना, 16x/15 बन गया ये, अच्छी बात है। तो 16x/15 जो मुझे मिला, अब ये 16x/15 क्या है, एरर है, टोटल एरर है, लेकिन परसेंटेज एरर कैसे हम पता करेंगे, परसेंटेज एरर मतलब ये था एक्चुअल कैलकुलेशन, उसमें कितने का एरर हुआ। सो टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर, हमारा जो एक्चुअल वैल्यू था वो था, होना चाहिए था 5x/3, लेकिन उसमें एरर कितने का मिला हमको, 16x/15 का एरर मिला। परसेंट पता करना है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, × 100 करोगे। अब क्वेश्चन आता है, सर हमें एक बात समझ नहीं आती है, कभी आप 1/100 कर देते हो, कभी आप × 100 कर देते हो, कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही है। देखो मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, जब कोई भी नंबर तुम्हें देंगे कि भाई कोई स्टूडेंट का एग्जाम लिया, 555 मार्क्स का एग्जाम लिया, और उस बच्चे को 498 मार्क्स मिल गए, तो ये रेशियो तुम्हें क्या बोल रहा है वो समझो तुम। अगर उस बच्चे का तुम 1 मार्क का भी एग्जाम लेते ना तो कितना लाता है, इसी रेशियो में उसके मार्क्स आते हैं। मतलब एवरी 1 मार्क का, ऐसे 1 मार्क का तो टेस्ट होगा नहीं, लेकिन ठीक है, 1 मार्क के टेस्ट में इतना लाएगा तो 100 मार्क के टेस्ट में कितना लाएगा ये पता करता है। तो जब ये सिचुएशन रहेगी तो हम × करते हैं। और जो पिछली क्वेश्चन में सिचुएशन थी 7%, तो ऑलरेडी बोल रहा है कि 100 में से 7, वो खुद ही बोल रहा है, तो वहां पे हो जाता है 7%। यहां पे सिचुएशन कैसी है ना, कि अगर जनरली ऐसे एग्ज़ाम जो आपके होते हैं, एग्ज़ाम्स सपोज करो अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है 60 मार्क का पेपर हो रहा है, सपोज यार स्कोरिंग 59 मार्क्स, 1 मार्क तो छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे 60 में से 60 लाओगे, मुझे पता है आप लोग इतना लाओगे, लेकिन ठीक है। सो × 100 कर दिया। अच्छा मुझे याद है आपका 20 मार्क का पेपर है, 60 दूसरे बच्चों का चालू है, 20 में से चलो तुमने 19 ला दिया, 18 लाया, तो कितना परसर कब करते जा रहे हैं, नहीं मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये 90% आया। मतलब अगर उस बच्चे का 20 में से 18 मार्क्स आ रहा है और तुम 100 मार्क का एग्जाम लोगे ना, तब वो 90% लाएगा, 90 मार्क्स लाएगा।
तो जब तुम्हें एक की वैल्यू मालूम है तो 100 के लिए क्या करोगे तुम, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 का मालूम पड़ेगा। तो एक्चुअल वर्किंग ये था 5x/3 एक्चुअल आंसर था ये। उस आंसर से ये बेचारा इतना दूर था, इतना डिफरेंस आया ना, देखो यहाँ पर हमने पता किया भाई कितने का डिफरेंस है। तो एक्चुअल आंसर से वो इतना दूर है, तो कितना दूर है, कितना परसेंट दूर है उसका आंसर एक्चुअल वैल्यू से, उसका आंसर कितना अवे है वो पता करना था मुझे। अभी देखो ये कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से करेंगे। 16x/15 है, ठीक है ना, ये न्यूमरेटर वाली, ये ऊपर वाली वैल्यू लिख दिया मैंने। ये 5x/3 को देखो मैं कैसे लिखूंगा, 3/5x, और ये 100 जहां है वही रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे सर कुछ समझा नहीं, पता नहीं कैसे कर दिया आपने। देखो अगर a/b है, p/q है, तो तुम लिख सकते हो a/b इंटू q/p, बस यही लॉजिक यूज किया है मैंने। इंटू में 100 था, वो बेचारा बाहर से तमाशा देख रहा है, ये जो 100 है ना वो बाजू में खड़ा होकर देख रहा है इधर पूरा तमाशा, ठीक है। a/b है, ये p/q है, ये उल्टा हो गया तो q/p बन गया ना, तो उल्टा हो गया देखो 3/5 बन गया, है ना, बहुत आसान है। अब चलो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसी x को उड़ा दो, x उड़ा देंगे, फिर ये 3 और ये 5 जा 15, ये 5 उड़ा देगा इधर पे, 5 2 जा 10 20 हो गया, फिर से 5 इधर से उड़ा देगा, ये 5 4 जा 20, 16 अभी यहाँ बचा हुआ है, भूलना नहीं है। 6 नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो गया, भूल गए। 16 4 जा 64, ये हो गया 64%। मतलब उस बच्चे ने जब इधर उल्टा पुल्टा मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वो एक्चुअल आंसर से 64% दूर चला गया, ठीक है ना, इतना आगे हो गया। सो ये बच्चे, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारी बुक में सारे क्वेश्चन अच्छे दिए गए हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, जो तुमने मुझसे डिमांड किया था, 20th क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उस 20th क्वेश्चन को भी ले लेता हूँ, इसको आप लोग लिख लेना, और स्क्रीन को अगर थोड़ी देर के लिए रोक के लिखना पड़े तो भी लिख सकते हो। मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, देखते चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा वो देखो। अगला क्वेश्चन ये 20th नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, कोई तो इलेक्शन था भाई, और कितने कैंडिडेट आए थे, खाली 2 कैंडिडेट खड़े थे। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ऐसे वोट तो हमें देना चाहिए, जब भी वोट इलेक्शन होता है जरूर जाना चाहिए, बट होगा भाई, तबीयत खराब होगी, कुछ होगा, XYZ रीज़न, वो नहीं गए होंगे। 10% लोग, होता है ऐसा, बीमार हो गए, कुछ हो गया, नहीं गए, ठीक है। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड। वो पहले होता था, और जो क्या होता था, एक पेपर पे ठप्पा मारना रहता था, उल्टा पुल्टा किधर भी ठप्पा मार के आ जाते थे। कुछ बेचारों को नहीं समझता था, सब जगह ठप्पा मार देते थे, ठीक है ना, सारी पार्टी को वोट दे देते थे, तो इनवैलिड कर देते थे। अभी कैसा है कि हमें क्या वैलिड वो देते हैं, और वहाँ पे हमें स्विच दबाना पड़ेगा, एक दबा दिया फिर दूसरा भी दबाओगे तो वो नहीं दबेगा, एक ही दबेगा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। सो ठीक है। सो 10% ऑफ द वोट्स वेयर फाउंड इनवैलिड, गलत हो गए उन लोगों के वोट। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट एंड ऑन बाय द मेजॉरिटी ऑफ दिस मच वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, और सारी स्टोरी बता रहा है, एक एक करके लिखेंगे। देखो, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, 10% वोटर्स हु, पहले तो मैं लिख देता हूं कि लेट देयर बी X वोटर्स। हम क्या लिख देते हैं, लेट देयर बी
एक्स वोटर्स, कुछ तो वोटर हुए हैं ना वहाँ पे। अच्छा 10% वो नहीं आए वोट देने के लिए। सो मैं ऐसा लिखूंगा, वोटर्स हु कास्ट दियर वोट, मतलब जो वोट देने के लिए आए वो कितने थे, इस एक्स में से इसका 10% माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो लोग आए थे ना वोट देने के लिए। नहीं समझा सर? अच्छा देखो, वो खुद ही बोल रहा है कि 10% लोग नहीं आए। 10% किसका 10%? ये पॉपुलेशन का 10%। तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं आए ना, तो बचा हुआ पब्लिक आया। तो ये बचा हुआ पब्लिक है और ये जो लोग वोट देने के लिए नहीं गए, तो माइनस किया, ये टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन में से, ध्यान से सुनना बच्चों, ये टोटल पॉपुलेशन है और ये उस पॉपुलेशन का 10% है। और जब मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो ये जो आंसर आएगा वो बता देगा भाई इतने लोग आए थे, क्योंकि जो लोग नहीं आए थे उनको मैंने साइड में कर दिया वो नंबर। तो अब इतने सारे लोग आए थे, तो देखो 100x माइनस 10x अपॉन 100 हुआ। अभी 100x माइनस 10x कितना हो गया बोलो? 90x अपॉन 100, है कि नहीं? 100x माइनस 10x अपॉन 100। ये जीरो कट कर देता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें कैलकुलेशन करने में। 9x अपॉन 10। अच्छा अभी स्टोरी इतनी नहीं और है। क्या बोल रहे थे कि 10% का वोट क्या हो गया? गलत हो गया। किसका 10%? ये पॉपुलेशन का 10%। मतलब जो वोट देने आया ही नहीं उसका गलत क्या होगा, सही क्या होगा? समझे ना? जो वोट देने आया ही नहीं उसका तो बात ही खत्म हो गया। जो वोट देने आए थे इसमें से 10% वो लोग ने क्या किया? गलत जगह पे बटन दबाया, या हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दिया उधर, तो उनके वोट जो थे वो क्या हो गए बोलो? इनवैलिड हो गए। उनके वोट क्या हो गए? इनवैलिड। इनवैलिड होने का मतलब अब हम बोलेंगे प्रॉपर वोट्स। प्रॉपर के बदले में मैं वर्ड यूज करता हूं वैलिड वोट्स। तो ये जो वोटर्स थे जिन्होंने भाई वोट देने के लिए वो गए पोलिंग बूथ तक, इसका 10%, ये नंबर का 10%, ये नंबर का 10%, देखो 10% ऑफ दीज वोटर्स, ये आया नंबर। ये कैसा नंबर है? जो क्या हो गया था बोलो? इनवैलिड हो गया, गलत हो गया। इतने सारे लोग वोट देने गए थे और ये नंबर का 10% क्या हो गया बोलो? गलत हो गया। तो उसने माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस करने के लिए देखो बहुत आसान है, ये यहाँ से कट कर देता हूँ मैं। 9x है, देखो बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल वगैरह करने की टेंशन मत लेना। 9x अपॉन ये 100 है, मैंने तुम्हें वे बताया, बहुत आसान वे बताया है। एलसीएम देखो ये 10 है, ये 100 है, दोनों एक दूसरे, ये इसका मल्टीपल है ना 100। तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर जो है वो लिख लेंगे। अभी ये 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई करोगे 90x हो जाएगा। ये 100 है, डिवाइड करके 1 आया, माइनस x हो गया, क्या? 9x। तो आंसर बनेगा यहाँ पे 81x अपॉन 100। ठीक है ना? 90 में से 9 गया तो क्या आया बच्चा लोग? 81x। कैलकुलेशन इतना तुम कर लोगे ना बच्चा लोग? अच्छा, ये 81x, अगर जरा भी कहीं कैलकुलेशन में डाउट है, कुछ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ लेना। समझ रहे हो तो भी कमेंट दे देना। कहीं कुछ तकलीफ जरा सी भी आ रही हो बच्चों, वो तुम मुझे ज़रूर से ज़रूर लिख के दो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो उसमें आपको कुछ भी हाइड नहीं करना है, कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है मुझे बता देना। 81x अपॉन 100। अब ये वो लोग थे भाई जो लोग वोट देने आए थे और जिनके वोट क्या थे? प्रॉपर थे। क्यों प्रॉपर थे? क्योंकि जो लोग इम्प्रॉपर थे, जिनका गलत हुआ वोटिंग, उसका तो नंबर मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया ना। तो ये जो नंबर बचा वो कैसा नंबर है बताओ मुझे? प्रॉपर वोटर्स का।
अब ये प्रॉपर वोटर्स हैं, तो इसके बारे में वो लोग क्या बोल रहे हैं अभी सुनो। द सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़ गॉट 54% ऑफ द वोट। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि मुझे बोर्ड थोड़ा सा यहाँ पे रब करना पड़ेगा, ये इतना मैं मिटा देता हूँ, हमारा काम हो जाएगा। देखो, सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो देखते हैं। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट, ये यहाँ पे देख लेते हैं भाई, ये कहाँ गया, हाँ, सक्सेसफुल कैंडिडेट, ये एक ही एल है। सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़ गॉट 54% ऑफ वोट। अच्छा, मुझे तुम बता सकते हो अगर सक्सेसफुल को 54% मिला है तो अनसक्सेसफुल वाले को कितना मिला होगा? सोचो, जो सक्सेस हुआ, ठीक है, ये तो इतने सारे लोगों ने वोट दिया, इसका 54% लोगों ने किसको दिया? मिस्टर ए को दिया। तो बी को किसने दिया रहेगा? ये 100 में से 54 माइनस कर दो, कितना हो गया? कितना हो गया बोलो? 46। तो जो बेचारे सक्सेस नहीं हुए, जो कैंडिडेट सक्सेस नहीं हुआ, उसको कितना मिला? 46%। तो मैं बोलूंगा द अदर कैंडिडेट हैज गॉट 46%। तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस जो जीता जो हारा उनके बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है? एक को 54 मिल गया, दूसरे को 46 मिल गया। सोचो सिचुएशन को जरा समझ के लो। जो जीता है उसको 54 लोगों ने वोट दिया, 100 में से 54। जो बेचारा हार गया है, ऐसा नहीं कि एक भी वोट नहीं मिला, 46 लोगों ने उसे वोट दिया। तो इन दोनों में अगर तुम डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस है बोलो? 8 का है ना। 54 और 46, 8 का डिफरेंस है ना। मतलब विनर हैज गॉट 8% मोर वोट। विनर को क्या मिला बोलो? 8% मोर वोट्स। अच्छा, अभी हमारी बुक में देखो क्या लिखा है, विनर हैज गॉट 1620 मोर वोट्स। सो यहां हम लिखते हैं विनर हैज गॉट कितना? 1620 मोर वोट्स, 1620 मोर वोट्स। अब बताओ, अगर मैंने स्टार्ट में पॉपुलेशन x लिया था, कैलकुलेशन के लिए देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ सो दैट आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये बराबर इस जगह पे कैलकुलेशन लिखूंगा। x जो है हमारे पास 8%, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 8% ऑफ x इज 1620। अरे सर, ये लाइन आपने क्या लिख दिया, ये तो मेरे को समझा ही नहीं। देखो, ये वो हमने पता किया ना कि भाई जो विनर था उसने 8% ज़्यादा वोट लिया, बराबर। बुक वाले क्या बोल रहे हैं? हमारी बुक में क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो विनर है उसको कितने वोट ज़्यादा मिले। कितने वोट मिले ये नहीं, कितने वोट ज़्यादा मिले। ज़्यादा मिले तो किससे ज़्यादा मिले? जो लूजर था, जो बेचारा हार गया, उससे कितने ज़्यादा वोट इसको मिले? उससे 1620 ज़्यादा वोट्स मिले। किसको मिले? विनर को। तो वो दोनों बात एक ही है ना। तुम बोलो भाई 1620 वोट ज़्यादा मिला या फिर 8% वोट ज़्यादा मिला। 8% भाई, जितने लोगों ने भी वोट दिया है 8%। अब 8%, अब ये x नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बोलो? ये जो लोगों ने प्रॉपर वोट दिया है। तो ये बात यहाँ पे अब हम लिखेंगे 81x/100। ये इसका कैचिंग पॉइंट था। और ये होता है ना, जब तुम सिचुएशन को समझ के सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है।
जब खाली फार्मूला तो अच्छी चीज़ है, लेकिन खाली फार्मूला पर ही याद करके लिखोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिचुएशन समझो ना कि जितने लोगों ने भी वोट दिया है उसी में से सारी बात हो रही है। इसी वोट का 8% उसने ज़्यादा लिया। तो देखो अभी 81, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 8% ऑफ दिस नंबर मतलब होगा 1620। तो बच्चा लोग अगर तुम्हें दिख रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि शायद ज़्यादा नीचे लिखूँ तो कैमरे में कवर नहीं होगा। तो देखो 8 इंटू 81x अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल्स 1620। x वैल्यू यही रखता हूँ, देखो x इधर ही रहेगा 16। देखो इस तरफ करता हूँ तो इजीली कैलकुलेशन तुम्हें समझेगा। 8 इंटू 81x अपॉन ये जैसा लिखा था वैसा ही लिखा है, इक्वल्स टू किया 1620 लिया, इंटू क्या करना है बोलो बच्चा लोग, 100 इंटू 100। ऐसा कैसा हो गया सर? देखो ना ये 100 नीचे थे कि नहीं बच्चे लोग? नीचे थे तो ये उधर चले गए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गए। ये x को मैं इधर ही रखता हूँ 1620 इंटू 100 को सीधा 10,000 लिख देता हूँ। ये 8 इंटू 81 है ना, बहुत आसानी से कटेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये 4 से कट करता हूँ, 4 2 जा 8, इसको भी 4 4 जा 16, और ये 20 था तो 4 5 जा 20, ठीक है ना। अभी देखो ये 5 है, यहाँ पे 81 है, 8 और 1 कितना हो जाता है 9, 4 प्लस 5 भी क्या होता है 9। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली डिजिट्स को ऐड कर रहा हूँ। डिजिट्स को ऐड कर लिया तो 4 और 5 कितना हो गया 9। जब दोनों 9 9 आ रहा है ना तो 90 टेबल में आएगा ही आएगा। तो 9 9 जा 81, यहाँ पे 9 4 जा 36 एंड 4, सो 5 जा, ये कट करोगे बहुत आसानी से तुम कर लोगे। 9 1 जा फिर 9 5 जा। उसके बाद ना ये 2 से हम कट कर देते, मैं क्या करता हूँ 100 को ना 10,000 को 100 100 लिखता हूँ, तो ये 50 हो गया। अभी 100 इंटू 5 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लो बहुत फटाफट, 5 5 जा 25, 25 लिख दिया, 1 2 3 3 जीरोज लिख दिए। ये है पॉपुलेशन, उस गांव की पॉपुलेशन कितनी थी, उस विलेज ही लिया है ना, हाँ चलो कुछ भी था, विलेज था टाउन था चाहे जो था, पॉपुलेशन देख के तो वो छोटा विलेज लग रहा है। तो छोटे से विलेज का पॉपुलेशन कितना था बोलो 25,000। एकदम क्लियर हो गए बच्चे लोग? अच्छा ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, तुमने मुझसे पूछा था जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 15th क्वेश्चन है, तो उसको भी एक बार ज़रा मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 15th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये 15th नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, 6B का एकदम आसान क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। देखो वो बोल रहे हैं कि ए 15th अपने टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ लो तो तुम, A एंड B आर द 2 टावर्स, 2 टावर हैं, A है और B है, ऐसा 2 टावर हैं भाई, ऐसे 2 टावर। द हाइट ऑफ द टावर इज 20% लेस देन दैट ऑफ द B। ये क्या है, इससे 20% लेस है। अगर ये 100 रहेगा तो ये कितना रहेगा 20%, मतलब 100 से 20 कम। अगर ये 100 है तो ये कितना रहेगा बोलो 80 रहेगा। वो अगर 100 है तो ये कितना है 80 है। The height of the tower A is 20% less than that of the B. How much percent of the B height more than that of the A? घुमा दिया ना क्वेश्चन। अब B कितना परसेंट ज़्यादा है तो देखते हैं। देखो हम लिखेंगे हाइट, ऐसा बोलते थे, लेट हाइट ऑफ B is 100, so height of
A is 80, ठीक है ना। अब कितना परसेंट ज़्यादा है, सो द डिफरेंस, मतलब अगर ये 100 हुआ ये 80 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया, कितना परसेंट ज़्यादा हो गया। हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा, द हाइट ऑफ बी इज मोर देन ए बाई 80 है, तो अगर वो 20 यूनिट ज़्यादा ही है ना, अगर ये 80 है तो वो क्या है, 20 यूनिट ज़्यादा है, तो 100 रहेगा तो कितना ज़्यादा होगा। हम सिंपली इसको कैंसिल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर 2 2 कैंसिल कर दो, ये हो गया 25%। अब 25%, बी क्या है, इससे 25% ज़्यादा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को ज़रा समझो, बहुत आसानी सी बात है कि अगर देखो ए का हाइट कितना है 100, मान लिया हमने कंसिडर किया, ए क्या रहेगा उससे 20% लेस। जब 20% लेस है तो वो कितना हुआ 80। अब अगर ये 80 है, कौन 80 है, ए, तो बी उससे कितना ज़्यादा है, 20 यूनिट ज़्यादा है ना, तो परसेंट के हिसाब से कितना ज़्यादा होगा। अगर ये 100 रहता तो वो 125 रहता, 25%। कैलकुलेशन हमें बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा रहेगा, 25% ज़्यादा आएगा। तो 20/80 करके 25% हमारी वैल्यू आ गई। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बुक में भी तुम्हें यही आंसर दिया गया है। सो नथिंग इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब आज का वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। सो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कुछ डाउट है, डिफ़िकल्टी है, कमेंट में ज़रूर लिखना, और फिर आगे का कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो भी मुझे बता देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एवरीबडी। सो इसके साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। चल बाय।